हम सब अपने लाइफ में कहीं ना कहीं मिलीनियर बनना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दो जिससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो एंड वहाँ से बहुत सारी अर्निंग हो जाए जिससे हम फाइनेंशियली फ्री हो जाए। या फिर हम ये सोचते हैं कि आगे चल करके क्यों ना कोई ऐसा बिजनेस इस्टेब्लिश किया जाए जिससे अच्छी खासी अर्निंग हो जाए और लोगों की भी हेल्प हो। लेकिन वो सारे सपने सपने बन करके रह जाते हैं और वो पूरे नहीं होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो सब कुछ अचीव करना, वो सब कुछ करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। नाउ आज की बुक समरी द ऑटोमेटिक मिलीनियर बाय डेविड बर्न्स, जो कि हमें बताते हैं कि अगर आप एक साधारण इंसान हो तो कैसे आप मिलीनियर बन सकते हो, कैसे अपनी कम इनकम का भी यूज़ करके ऑटोमेटिक मिलीनियर बन सकते हो। जो आप बहुत सारे लोग करते होंगे, बहुत सारे लोगों के पास कहीं ना कहीं से पैसा आता होगा, लेकिन उन पैसों को छोटे छोटे मात्रा में इन्वेस्ट करके कैसे आप एक मिलीनियर बन सकते। ऑथर कहते हैं कि दो सक्सेसफुल पर्सन हमारे पास आते हैं मिलने के लिए, जिम एंड सी। दोनों जॉब कर रहे थे और एक स्टेज उनके लाइफ में ऐसा आ गया है जिससे वो फाइनेंशियली फ्री हो गए। दोनों एक साल में कभी भी $40,000 से ज़्यादा की अर्निंग नहीं की, फिर भी उनके अकाउंट में आज $2 मिलियन है। तो कुछ लर्निंग्स हैं जो कि आथर शेयर करने वाले हैं अपनी जर्नी की, कैसे वो एक मिलीनियर बने हैं, ऑटोमेटिक मिलीनियर। अब ऑथर लेसन नंबर 1 बताते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी जब सैलरी आ जाती है तो सबसे पहले हमें अपना बिल पे करना चाहिए और हमारा जो भी रहने का, खाने का रेंट होता है वो चीज़ों को सबसे पहले पे करना चाहिए। कि ये मेथड पूरी तरीके से गलत है। सबसे पहले हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज छोटे छोटे अमाउंट को अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक दिन वो बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट होता है। तो इसलिए ऑथर कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके बाद जो भी छोटे छोटे हमारे खर्चे होते हैं उनको करना चाहिए। अगर आप कम कमाते हो तो ऐसा लगता है कि अभी हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम जब ज़्यादा अर्निंग हमारी होने लगेगी तब हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। बट ये मेथड पूरी तरीके से गलत है। अर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं डिपेंड करती है, डिपेंड ये करता है कि आप कितने सालों में कितने अच्छे तरीके से आप इन्वेस्ट किए हो। इसलिए कम इन्वेस्ट कर रहे हो, ज़्यादा अर्निंग कर रहे हो, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं होता है। अगर आपकी इनकम कम है तब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर ज़्यादा है तो वेल एंड गुड। हमें अपने खर्चों को बचाना चाहिए। जैसे डेली लाइफ में हमारी जो भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनसे सेव करके, या फिर आप स्मोकिंग करते हो, कुछ ना कुछ ऐसा करते हो जिसकी वजह से आपका पैसा वेस्ट होता है। तो ऑथर कहते हैं इन सारी हैबिट्स को हमें हटा करके अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप दिन का 100 रुपया भी अपने खर्चे पर इधर उधर फिजूल इन्वेस्ट कर देते हो, 3,000 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक साल के लिए तो आपका 36,000 रुपये चला जाता है। और जो 36,000 रुपया होता है, अगर आप 10 साल तक बेच किया, आप 3,60,000 रुपया अपना बेच कर दिए 10 सालों के अंदर। और अगर आप वहीं 3,60,000 रुपये को इन्वेस्ट किए होते SIP में, तो वो आपका 3 लाख आज जा कर के 7 से 8 लाख रुपये इकट्ठा हो जाता। 10-12% के हिसाब से अगर आपको रिटर्न मिल रहा होता तो आप ऑलरेडी एक बड़े अमाउंट को लॉस कर रहे हो। ऑथर कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को अवॉइड करो और अपने पैसों को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। लेसन नंबर 3 ऑथर बताते हैं लर्न टू पे योर सेल्फ फर्स्ट। आपकी इनकम जितनी भी है उनमें से 10% इनकम को सेव करना सीखो। बिकॉज अगर आप अपने इनकम में 10% सेव कर तो धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ा अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर आप 3,000 रुपया भी इन्वेस्ट करते हो तो आगे चल करके धीरे धीरे करके बहुत बड़ा अमाउंट आपका सेव होकर के इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे आगे चल करके एक कंपाउंडिंग रिजल्ट आपको मिलता है। दैट इज़ गुड। आप 90% में आप अपना स्पेंड करो। आपको जो भी खर्चा करना है, इधर उधर रेंट फेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं, खाना है, कुछ भी हो, तो 90% के अंदर सब कुछ करो। अब पॉइंट नंबर 4 ऑथर बताते हैं मेक इट ऑटोमेटिकली। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ऑथर बताते हैं कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है कि 10% इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर हम कभी कभी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं। 10% की बात छोड़ो, हम 5% भी नहीं कर पाते हैं और कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि गिव अप कर दो, बहुत हो गया, अब नहीं इन्वेस्टमेंट होने वाला। तो ऐसी स्थिति में जिम एंड सी बताते हैं कि जब हम अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे तब हमारे साथ भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती थी कि हम 10% के बजाय 4%, 5% भी नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने एक मेथड अप्लाई किया, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। इनकम आने से पहले ही 10% इन्वेस्टमेंट कर दो ताकि आपको पता भी ना चले और आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो जाए और आपको लगता है कि मेरी सैलरी यहीं आ रही है, जिसकी वजह से आप उतने अमाउंट में रहना सीख जाओगे।
तो इसके लिए आपको प्री टैक्स रिटायरमेंट नाम का एक फ़ंड होता है जो कि बहुत चला है आजकल तो आप म्यूचुअल फंड और एसआईपी के थ्रू भी ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट सेट कर सकते हो। डैट इज़ वेरी गुड ऑप्शन। आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना चाहिए किस तरीके से करते हैं इसको। तो आपको ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट वाला प्लान फॉलो करना चाहिए। लेसन नंबर 5 ऑथर बताते हैं कि इमरजेंसी फंड। ऑथर बताते हैं कि 6 महीने से लेकर के 18 महीने तक हमें इमरजेंसी फंड को रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक इमरजेंसी फंड को बना करके रखते हो तो वो आपको फ्यूचर में चल करके बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एंड आपकी जॉब छूट जाती है, फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जहाँ पर आप नहीं सेटल हो पा रहे हो, नहीं मैनेज हो पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसलिए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जीने के लिए कि आप अपने लिए इमरजेंसी फंड बना के रखो। खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो आपके लिए बहुत एसिड का कार्य करेगा। लेसन नंबर 6 ऑथर बताते हैं ऑटोमेटिक डेप्थ फ्री होम ओनरशिप। अगर आप कहीं पर रेंट लेकर रहते हो तो वो चीज़ें को अवॉइड करो। अगर हो सके, अगर आप कहीं पर रेंट पे करते हो, रेंट लेकर के रहते हो, तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि धीरे धीरे करके आपका इतना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगा कि उतने में आप एक नया घर रेडी कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप महीने के 10-20 हज़ार रुपये कहीं पर दे रहे हो या फिर उससे कम ज़्यादा दे रहे हो तो धीरे धीरे करके वह अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि उतने में तो आप एक घर भी क्रिएट कर सकते थे। आगे चल करके आपके लिए वो एसिड का भी कार्य करेगा। एंड अगर आप रेंट पे करते रहे तो वो घर किसी और का रहेगा। अगर आप लोन लेकर के घर को भी ले लेते हो तो वो भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आगे चल करके जब आपका लोन पे हो जाएगा तो वो घर तो आपका हो जाएगा एटलीस्ट। अब लेसन नंबर 6 पर ऑथर बताते हैं कि डेप्थ फ्री कैसे रह सकते हैं। आपके पास जितने भी डेप्थ हैं उनसे फ्री होने की कोशिश करो। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बना लेना चाहिए कि आपके पास कितने डेप्थ हैं। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े डेप्थ का लिस्ट बना करके रख लो। फिर उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना शुरू कर दो कि आपके पास कितना डेप्थ है। एंड सबसे पहले छोटा अमाउंट पे करना शुरू करो। जब आप छोटा पे करोगे तो आपको अंदर से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपको अंदर से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप धीरे धीरे बड़े की तरफ मूव कर सकते हैं। आपके पास जितने भी लोन है सबको आप पे कर चुके होंगे। एंड या दिस इज़ द वीडियो जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में सफल हो सकते हो। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और ऐसे ही और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक कर दो, एंड आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।